प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन से अमेरिका में हैं, ये देख रहे हैं। बाइडेन हाथ छोड़ने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में डिनर दे दिया, प्रधानमंत्री के सम्मान में संसद में संबोधन हुआ, प्रधानमंत्री के सम्मान में अमेरिका के सांसद 14 बार खड़े होकर ताली बजाने लगे संसद में। लेकिन भारत में जो सांसद हैं, अगली तस्वीर दिखाइए, विरोधी और सांसद प्रधानमंत्री मोदी को हराने की तैयारी में, हराने के लिए बड़ी बैठक हुई। तेजस्वी यादव को आप देख रहे हैं, उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, स्टालिन, सोरेन, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, अभिषेक बनर्जी, आदित्य ठाकरे, ये सारे नेता मिले। डेरेक ओब्रायन, मनोज झा, इन सारे नेताओं ने बैठकर मोदी को शिकस्त देने की, 24 में रोक देने की तैयारी कर ली, क्योंकि इनका कहना है कि 24 में अगर मोदी आ गए तो उसके बाद चुनाव नहीं होंगे। मोदी को रोकने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। 300 का टारगेट रखा है, लेकिन विरोधी सब मिलकर क्या 300 तक नहीं पहुंचने देंगे। आइए आपको विरोधियों की ताकत बताते हैं। इस मीटिंग में कौन कौन से नेता थे, उन सारे नेताओं को जोड़ दें तो क्या मोदी को रोक पाएंगे। देखिए जरा, पटना में कौन कौन मिले। पटना में पहुंचे राहुल गांधी, 52 सीटें कांग्रेस के पास, जोड़ दीजिए। पटना में पहुंची ममता बनर्जी, 22 सीटें ममता की लोकसभा में। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पहुंचे, 3 सीटें सपा की। उद्धव ठाकरे पहुंचे, 18 सीटें उद्धव की, लेकिन अभी ये 18 बची नहीं है पूरी, क्योंकि शिंदे वाली शिवसेना में बहुत से सांसद आ चुके हैं। नीतीश कुमार की 16 सीटें जेडीयू की इस बैठक में थे, शरद पवार इस बैठक में थे, 4 सीटें उनकी। तेजस्वी यादव इस बैठक में थे, उनके पास कोई सीट नहीं है, 0। आम आदमी पार्टी का एक सांसद है, अरविंद केजरीवाल भी थे, स्टालिन भी थे, डीएमके 23 सीटें लोकसभा की डीएमके की जोड़ दीजिए। उमर अब्दुल्ला थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, इस बैठक में 3 उनकी जोड़ दीजिए। महबूबा मुफ्ती के पास कोई सीट नहीं लोकसभा में, 0। हेमंता सोरेन थे, जेएमएम की 1 सीट जोड़ दीजिए। सीपीएम की 3 सीट जोड़ दीजिए, सीताराम येचुरी थे। राजा थे, जिनकी सीपीआई की 2 सीट जोड़ दीजिए। ये सब जोड़कर, यानी पूरा कुनबा भानुमति का जोड़ने के बाद भी कुल सीट होती है 148, 148। सरकार बनाने के लिए चाहिए 273। कितना पीछे अब आप समझ सकते हैं। लेकिन वोटिंग परसेंटेज देखिए जरा इन सबका। वोटिंग परसेंटेज मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे बीजेपी प्लस के पास 352 है, इनके पास 148 है सीटें। वोटिंग परसेंटेज देखिए, बीजेपी प्लस के पास है 45% वोट शेयर, कांग्रेस का लगभग 9% वोट जोड़ दीजिए, टीएमसी का 4.28%, समाजवादी पार्टी का लगभग 2.5% वोट लोकसभा में, उद्धव का लगभग 2% वोट जोड़ दीजिए, जेडीयू का 1.45% वोट, एनसीपी का 1.38%, आरजेडी का लगभग 1% वोट, आम आदमी पार्टी का 0.44% वोट। ये लोकसभा का वोटिंग परसेंटेज है। डीएमके का 2.34%, नेशनल कॉन्फ्रेंस का 0.05%, पीडीपी का 0.02%, जेएमएम का 0.31% और सीपीएम का 1.75%, सीपीआई का 0.58%। ये सब मिलाकर हो जाता है 27.43%, यानी 27.5% भी मानिए तो मोदी के पास, मोदी प्लस के पास है 45% वोट और सारे विरोधी मिलाकर हैं 27.5% वोट। सब मिलकर भी क्या कर पाएंगे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, सवाल बड़ा यह है कि मोदी अमेरिका में, अब आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं। मोदी को हराने के लिए तो सब मिल लिए, लेकिन इन चेहरों में कुछ चेहरे वो भी थे जो आकर साथ नहीं खड़े हुए मोदी को हराने के। कौन से वो चेहरे जो विरोधियों की बैठक में शामिल नहीं हुए, जो उस गैंग का हिस्सा नहीं बने जिन्हें मोदी को हराना है। देख रहे हैं आप। अब ये कौन कौन से नेता हैं ये मैं आपको बताऊंगा। मायावती इनकी बैठक में नहीं आई। इसके अलावा जीतन राम मांझी, उनकी बात चल रही बीजेपी से, तो संभवतः नहीं पहुंचे। केसीआर भी नहीं आए। नीतीश कुमार कई बार मिलने गए थे। नवीन पटनायक भी इस बैठक में नहीं पहुंचे। इसके अलावा जगन मोहन भी इस बैठक में नहीं पहुंचे, मुख्यमंत्री आंध्रा के, और चंद्रबाबू नायडू भी इस बैठक में नहीं पहुंचे। सवाल यह है, और जयंत चौधरी नहीं पहुंचे, आरएलडी के नेता,
अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। अखिलेश पहुंचे लेकिन जैन नहीं पहुंचे, वैसे ओवैसी भी नहीं पहुंचे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, मोदी को हराने के लिए विरोधियों ने फील्डिंग लगा दी है। देखिए जरा, अब मैं आपको ले आया हूं क्रिकेट ग्राउंड में। ये क्रिकेट ग्राउंड दिख रहा है आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंटर पर हैं, आगे बैट पड़ा है। 2014 से प्रधानमंत्री मोदी बैटिंग कर रहे हैं, 14 से बैटिंग कर रहे हैं, 9 साल से ज्यादा हो गए। विरोधी परेशान है कि बल्ला उनके हाथ में कब आएगा, वो बैटिंग कब करेंगे। अब तक पीएम ने बैट छोड़ा नहीं है, तो विरोधियों ने इस बार मिलकर फील्डिंग लगाई है आउट करने की। अब देखिए क्या कह रहे हैं विरोधी। राहुल गांधी कह रहे हैं हम सब एकजुट हैं, यह विचारधारा की लड़ाई है, हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा इस बैठक में, मोदी को हराने के लिए जो बैठक हुई, 2024 में चुनाव हम सब मिलकर लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने कहा नरेंद्र मोदी को हराना है, इसके लिए सबको कुर्बानी देनी होगी। बीजेपी रही तो 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा। नीतीश कुमार ने कहा इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है, दिल्ली से बीजेपी की विदाई करनी होगी। शरद पवार भी बैठक में, तो उन्होंने कहा मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मतभेद छोड़कर आगे बढ़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा हर हाल में मोदी को रोकना है, अभी नहीं रोके तो देर हो जाएगी। लालू प्रसाद यादव ने कहा आज हम सब साथ आ गए हैं, 2024 में नरेंद्र मोदी को विदा करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा यह सत्ता की लड़ाई नहीं है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा सेक्युलरिज्म पर हमला हो रहा है, गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क नहीं बनने देंगे। तो मोदी को आउट करने के लिए देखिए सबने अपने अपने हिसाब से फील्डिंग लगाई।